हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं कि इनको किस तरह सॉल्व किया जाए। तो चलिए बिना देर किए आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में, यानी हमें समय निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ धन दिया नहीं गया है, हम मान लेंगे कि मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, यहाँ सपोज करेंगे हम, माना मूलधन 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब जब हमने मूलधन मान ही लिया है तो क्वेश्चन जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए कि कोई धन, यानी वो 100 रुपये वाला धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो रहा है, यानी 5% की दर से अपने से 3 गुना हो रहा है, यानी मिश्र धन दोस्तों 3 गुना हो रहा है। तो मिश्र धन कितना हो रहा है, यहाँ पर 100 का 3 गुना होता है 300 रुपये। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिएगा। हम जब मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये है तो क्वेश्चन के हिसाब से वह 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप से 3 गुना ज़्यादा हो रहा है, यानी टोटल फाइनल अमाउंट बन रहा है 300 रुपये, यानी मिश्र धन बन रहा है 300 रुपये। तो यहाँ समझिएगा, जब मूलधन 100 रुपये था और मिश्र धन बन गया 300 रुपये, तो जो ज़्यादा राशि बढ़ी वही तो ब्याज हो जाएगी। तो 100 से 300 रुपये बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई, 200 रुपये बढ़ गई। तो 200 रुपये क्या निकला, ब्याज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जब ब्याज भी हमने निकाल लिया, मूलधन भी निकाल लिया और दर हमारे पास दी गई है, तो समय निकालने में कितनी देर। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा है, ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इसी फॉर्मूला से हम दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और मूलधन भी निकाल सकते हैं, और ब्याज का तो फॉर्मूला यही है। तो हमें पूछा गया है कितने समय में। अगर हमें समय निकालना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है समय। ठीक है, समय कैसे निकलेगा, जब यहाँ से 100 इधर आएगा, ठीक है, और मूलधन और दर जो है इधर आ जाएंगे नीचे। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, समय कैसे निकल सकता है। समय के साथ में दिया है मूलधन गुणा दर, तो मूलधन और दर को हम इधर लाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे, और 100 जो नीचे दिया है ये इस तरह आएगा तो वो गुणा में जाएगा। तो हमारा ये जो समय का सूत्र क्या बन जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा ब्याज गुणा 100। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, नीचे आ जाएगा मूलधन गुणा दर। ठीक है, इसमें हम सारे मान रख देंगे। हमारे पास ब्याज है, मूलधन है, दर भी है, फिर क्या दिक्कत है, समय निकल आएगा। चलिए इसमें हम मान रखेंगे, ब्याज कितना है हमारे पास, ये 200 रुपये। ठीक है, गुणा 100 बटे लगा देंगे। मूलधन हमारे पास था 100 रुपये जो हमने माना था, 100 गुणा दर, दर क्वेश्चन में दी गई ये 5%। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 काट देंगे और 5 का भाग 200 में देंगे तो दोस्तों यह जाएगा 40 वर्ष। ये आ गया हमारा समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। यहाँ पर हमें कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। चलिए हम सबसे पहले यही मानेंगे कि धन 100 रुपये था, यानी मूलधन कितना था, हमने मान लिया 100 रुपये। ठीक है, अब ये 100 रुपये 20 वर्षों में दुगना हो रहा है, यानी 20 वर्षों में मिश्र धन कितना बन रहा है, 200 रुपये, यानी दुगना बन रहा है। तो मिश्र धन कितना हो गया 20 वर्षों में, 200 रुपये। क्वेश्चन यही तो कह रहा है। अब 100 से जब 200 रुपये मिश्र धन बन गया फाइनल अमाउंट, तो जो बीच की राशि होगी वही तो ब्याज होगी। तो ब्याज यहाँ कितना हो जाएगा, 200 में यदि 100 घटाएंगे तो 100 रुपये। ठीक है, ये आ गया ब्याज। अब हमें निकालना है दर, तो दर हम इसी फॉर्मूला से दर बड़ी आसानी से निकाल देंगे। दर बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, दर के साथ में मूलधन और समय लगा हुआ है। ठीक है, उसको इधर ले आएंगे तो ये बटे में जाएगा और ब्याज गुणा 100 हो जाएगा। यहाँ पर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, और ये सारी चीज़ें हमारे पास
उपलब्ध हैं, ब्याज भी है हमारे पास। चलिए मान रख दीजिए 100 गुणा 100 बटे मूलधन कितना था, हमने 100 रुपये माना था। 100 गुणा समय क्वेश्चन में दिया है 20 वर्ष, रखिएगा। इस 100 से 100 कट गया, 20 का 100 में भाग देंगे तो 5 बार, यानी ये 5% की दर निकल आई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई राशि 5 वर्ष में 7,500 रुपये तथा 8 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। हमें मूलधन निकालना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई राशि 5 वर्ष में, यहाँ समझिएगा 5 वर्ष में 7,500 रुपये बन गई, ठीक है, और वही राशि 8 वर्ष में 9,000 बन गई, ठीक है। राशि तो हमें पता नहीं थी, लेकिन ये पता था कि 5 वर्ष में 7,500 रुपये, यानी मिश्र धन कितना बन गया 7,500 रुपये, और 8 वर्ष में कितना बन गया 9,000 रुपये। तो इन जो 3 वर्षों का जो गैप है दोस्तों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष में इतने और 8 वर्ष में इतने, तो इन 3 वर्षों में कितनी राशि बढ़ी, तो जितनी बढ़ी होगी 3 वर्षों में, वो 3 वर्षों का ब्याज होगा। तो यहाँ निकाल लेंगे हम 3 वर्ष में बढ़ी राशि, ठीक है, बढ़ी राशि। तो 9,000 में से हम 7,500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1,500 रुपये, ठीक है। यही तो राशि बढ़ी और यही राशि 3 वर्षों का ब्याज हुआ, तो इसी को हम कह देंगे 3 वर्ष का ब्याज। जब ये 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे और फिर हम 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, बस हमारा पूरा काम बन गया। तो 3 वर्ष का ब्याज है 1,500 रुपये, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1500 बटे 3, यानी 500 रुपये, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 500 रुपये, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, यहाँ हम निकाल देंगे 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2,500 रुपये, ठीक है दोस्तों। जब 5 वर्ष का ब्याज हुआ 2,500 रुपये और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 7,500 रुपये, तो राशि कितनी होगी, इस मिश्र धन से ये 5 वर्ष का हम अगर ब्याज घटा देंगे तो राशि निकल आएगी। चलिए, यानी राशि यानी मूलधन कितना हो गया 7,500 रुपये से, क्योंकि 7,500 रुपये 5 वर्ष का ये मिश्र धन है, इसमें से हम 5 वर्ष का ब्याज जो हम अभी निकाल चुके हैं उसको घटा देंगे तो ये 5,000 रुपये हमारा मूलधन आ गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि एक निश्चित ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ तक देखते हैं इसको, यहाँ तक कि एक निश्चित ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जाता है। हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना राशि, माना मूलधन 100 रुपये था, ठीक है। अब ये कोई धन यानी ये 100 रुपये 4 वर्ष में दुगना हो रहा है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक। तो 4 वर्ष बाद जब मिश्र धन 200 रुपये हुआ तो ब्याज कितना होगा 4 वर्षों का, तो ब्याज हम निकाल लेंगे 200 में से 100 घटा देंगे तो 100 रुपये, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब 4 वर्षों का ब्याज भी हमें पता है और 4 वर्ष का टाइम भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे, क्योंकि देखो मूलधन हमारे पास है, ब्याज हमारे पास है और समय हमारे पास है, एक चीज़ नहीं है दर। तो दर निकालेंगे, किस दर से ये ब्याज इतना हुआ, तो दर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, उसी से निकाल लेंगे। दर कैसे निकलेगी, ब्याज गुणा 100 हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ठीक है। चलिए इसमें मान रखिए ब्याज कितना था हमारे पास 100 रुपये, 100 गुणा 100 बटे मूलधन कितना था वो भी 100 रुपये था, गुणा समय यहाँ दिया था ये 4 वर्ष, ठीक है,
4 रखेंगे, 100 से 100 काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 25% ये अभी दर निकली हमारी। अब आगे पढ़िए, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। अब कितने वर्षों में, अब क्या निकालना हमें, समय निकालना है। तो समय के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, मूलधन हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद ब्याज चाहिए। तो ब्याज दोस्तों कैसे निकालेंगे कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो जब मूलधन हमारा था 100 रुपये, ठीक है, और तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 16 गुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। भाई यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगा, अपने आप से 16 गुना, तो 100 का 16 गुना 1600 रुपये। तो इसमें ब्याज कितना हुआ, ब्याज दोस्तों कितना हुआ, 1600 में से धन से अगर 100 रुपये मूलधन घटाएंगे तो 1500 रुपये ब्याज हुआ। अब हम समय आराम से निकाल लेंगे। कैसे, समय का फॉर्मूला क्या है, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है, 1500 गुणा 100 बटे दर गुणा, यानी मूलधन गुणा दर। मूलधन हमारे पास तो वही 100 रुपये था, और दर जो अभी हमने निकाली, ये दर यहाँ पर यूज होगी, यहाँ लिख देंगे 25, ठीक है। इस 100 से 100 काट देंगे और 25 का भाग 100 यानी 1500 में देंगे तो 25 छक्के 150 यानी 60, ये आ गया 60 वर्ष आ गया दोस्तों समय। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।